दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मध्य प्रदेश वेदर पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, कुछ दोस्त नाराजगी जता रहे हैं कि सर मध्य प्रदेश पर जैसा कि आप कहर बता रहे हैं, भारी बारिश बता रहे हैं, तूफानी बारिश बता रहे हैं, उस तरह की बारिश नहीं हो पा रही है। मैं मानता हूं दोस्तों, कुछ जिलों पर बारिश नहीं हो पा रही है, लेकिन कुछ जिलों पर हुई भी है। अच्छी खासी बारिश हो रही है और देखने को मिल रही है। लेकिन एक हम बोल सकते हैं कि अच्छी खबरें भी बोल सकते हैं और बुरी खबरें भी बोल सकते हैं, क्योंकि 11 सितंबर से मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर बारिश बढ़ेगी, दक्षिणी भागों पर बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। जो कि अब थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां चल रही थी वो भी अब समाप्त हो जाएंगी, ये काफी हद तक कम हो जाएंगी। बादलों की आवाजाही रहेगी, कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी भी हो सकती है और ये बारिश की गतिविधियां 12-13 सितंबर तक कम ही रहेंगी। फिर से बारिश की गतिविधियां 14 सितंबर से मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर बढ़ेंगी और 15 सितंबर से फिर से ये पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी बढ़ेंगी। और ये बारिश की गतिविधियां 19-20 सितंबर तक अच्छी खासी फिर से मध्य प्रदेश के भागों पर होने के आसार है, क्योंकि ये जो सर्कुलेशन है जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश चल रही है और मानसूनी ट्रफ भी इस समय मध्य प्रदेश के भागों पर बनी हुई है, ये अब कमजोर होने के साथ साथ उत्तरवर्ती भी हो रहा है। यानी कि कल 11 सितंबर में ये सिस्टम लगभग यहां पर पहुंचेगा, उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर, तो जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर बारिश पड़ेगी, दक्षिणी भागों पर कम हो जाएगी। लेकिन ये सिस्टम यहां पर पहुंचकर फिर ये इस तरह से पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों की तरफ कमजोर होता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी कि सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली के आसपास के भागों पर आगे की तरफ बढ़ेगा। लगभग 13 सितंबर तक, 12-13 सितंबर में इस तरह से आगे बढ़ेगा। अब आगे बढ़कर ये लगातार कमजोर होता चला जाएगा, लेकिन तब तक बंगाल की खाड़ी पर एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र सर्कुलेशन यहां पर बन चुका होगा, जो कि 14-15 सितंबर तक हम बोल सकते हैं कि लो प्रेशर एरिया बनकर दक्षिणी उड़ीसा से और तेलंगाना और इस तरह से महाराष्ट्र के भागों से होता हुआ आगे आएगा। अभी फिलहाल उसकी का अनुमान यही है कि दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ आगे बढ़ेगा। तो उसकी वजह से कई जिलों पर अच्छी खासी भारी बारिश होती हुई हमें नजर आ रही है। लेकिन ये इस टाइमिंग के साथ होगा दोस्तों कि आपको इसका पता ही नहीं लग पाएगा, खासतौर से उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश वाले भागों को, कि कब ये सिस्टम कमजोर होकर समाप्त हो गया और कब से नए सिस्टम की वजह से बारिश शुरू हो गई। टाइमिंग इनकी बिल्कुल इस तरह से बनी रहेगी कि ये सिस्टम यहां पर आकर कमजोर होकर समाप्त होगा और दूसरे सिस्टम की वजह से जो बंगाल की खाड़ी पर बनेगा, उड़ीसा और ये छत्तीसगढ़ से हवाई मॉइस्चर लेकर लगातार वहां पर पहुंचती रहेंगी और फिर बारिश जो है वो लगातार वहां पर होती रहेगी। तो आइए अब देखते हैं कि 11 सितंबर में मध्य प्रदेश के किन किन जिलों पर बारिश होने के आसार हैं। और देखिए, आने वाली 19 सितंबर तक भी मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर भारी बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। 11 सितंबर की मध्य प्रदेश राज्य की वेदर रिपोर्ट। तो देखिए किस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर यहाँ पर बारिश जो है वो कम होगी और उत्तरी भागों पर पड़ेगी, यानी कि सिस्टम उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों के आसपास रहेगा। तो इसमें भिंड, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर से टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी और कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश के साथ भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये सिस्टम जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है लगातार कमजोर भी होता जा रहा है। और सागर, गुना, अशोकनगर के भागों पर भी बारिश मध्यम से तेज होने के आसार हैं और इसमें राजगढ़, भोपाल, शाजापुर, सीहोर से रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी यहाँ पर भी होने का आसार है। हल्की बारिश या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश, मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पर भी कुछ भागों पर हो सकती है। कुछ जिलों पर ऐसा ही रहा, जो जबलपुर से नीचे नीचे के भाग हैं कि सिर्फ बादल ही छाए रहे, बारिश नहीं देखने को मिली। जबकि नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, उज्जैन, माफ कीजिएगा, बुरहानपुर के आसपास के भाग, यानी कि ये जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पर मौसम ड्राई देखने को मिलेगा, यानी कि बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। बारिश की काफी कम संभावना यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि मौसमी सिस्टम उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर है। तो बादल तो यहाँ पर दिखेंगे, बारिश की संभावनाएं थोड़ी कम है और अगर किसी जिले पर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे संभावनाएं काफी कम यहाँ पर नजर आ रही है। हवाएं लगातार कई जिलों पर अच्छी खासी तेज जो है वो देखने को मिलती रहेगी, इसमें उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर भी और पूर्वी भागों पर भी, पश्चिमी भागों पर भी। तो इस तरह से ये सिस्टम बारिश करने वाला है आने वाली
हम बोल सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर 11 सितंबर में। और अगर बात करें हम 12 सितंबर की, तो देखिए 12 सितंबर से ये बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर और कम हो जाएंगी। उत्तरी मध्य प्रदेश पर भी, थोड़े भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। पूर्वी भागों पर भी कम होगी, पूर्वी पर हालांकि चलती रहेंगी, पश्चिमी पर और कम हो जाएंगी। 13 सितंबर से देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सिस्टम कमजोर होगा, लेकिन नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों से पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश करना वो शुरू कर देगा। 14 सितंबर में भी मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों के साथ साथ फिर से पश्चिमी भागों पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पर 15 सितंबर में फिर से मध्य प्रदेश के कई भागों पर मध्यम से तेज भारी बारिश होने का आसार है, क्योंकि उस समय तक सिस्टम मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर रहेगा। और यहाँ पर 16 सितंबर में मध्य प्रदेश के कई भागों पर मध्यम से तेज भारी बारिश होगी। और 17 सितंबर में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने का आसार है। 18 सितंबर में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। 19 सितंबर में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर मध्यम से तेज और भारी बारिश होने के आसार नए सिस्टम की वजह से नजर आ रहे हैं, जो कि इस समय महाराष्ट्र के और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के आसपास, दक्षिणी मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर दिख रहा है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर ये बारिश की गतिविधियां कम होंगी, फिर से बढ़ेंगी और कई जिलों पर अच्छी खासी बारिश होने के आसार बनेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।